उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा अर्जित की थी और गुरु पूर्णिमा पर भगवान सांदीपनी के आश्रम में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। पर 2 वर्ष में कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के कारण गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में श्रद्धालुओं को प्रतिबंध कर रखा था। अब कोरोना नहीं होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। आश्रम के पंडित रूपम व्यास ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान का विधि विधान से पूजन के पश्चात महाआरती होगी, प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन छोटे बच्चों का पाटी पूजन होगा। इसको विद्या बुद्धि संस्कार भी कहा जाता है। पाटी पूजन 16 संस्कारों में से एक है। गुरु के समक्ष पाटी रखकर बच्चों से पाटी का पूजन कराया जाता है। सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की प्रतिमा का अभिषेक पूजन कर बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। उज्जैन के अनुपात पर सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में सीखी थी 64 कलाएं अर्जित की थी। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी से विद्या और कलाएं सीखी थी। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण व भाई बलराम ने यहाँ 64 दिन रहकर 64 कलाएं और विद्याएं सीखी थी। आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने नारायणा में कालगणना की थी। वहाँ रखी मौली इसकी प्रतीक है। श्री कृष्ण उज्जैन से लौटने के बाद ही द्वारकाधीश के नए स्वरूप में उभरे थे। वही गुरु सांदीपनी स्नान करने के लिए गोमती नदी जाया करते थे, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में ही गोमती कुंड बना दिया, जिसमें गुरु सांदीपनी स्नान करा करते थे और गोमती कुंड में भगवान श्री कृष्ण अपनी पट्टी लेक को धोया करते थे शिक्षा के दौरान। उज्जैन सांदीपनी आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर भक्तों का लगा तांता। उज्जैन महर्षि सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। गुरु सांदीपनी से भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में 64 दिन रुके थे। उसी दौरान उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया और अपने भाई बलराम उस दोस्त सुदामा के साथ यहाँ समय बिताया था। भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के लिए यहाँ पर गोमती कुंड भी बनाया था, जिसमें गुरु सांदीपनी स्नान किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा अपनी पट्टी लेक को धोया करते थे। यही उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर नारायणा गांव है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम तीनों लकड़ी बिन्नी जाया करते थे और उज्जैन आते थे। मान्यता है कि 5000 वर्ष पुराना है। यह मंदिर आज भी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा और बलराम की दोस्ती के साथ साथ गुरु सांदीपनी के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली कहा जाता है। भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये गुरु का आश्रम है। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने शिक्षा गुरु महर्षि सांदीपनि जी के सानिध्य में यहाँ पर स्वयं पढ़ने के लिए आए थे। स्वयं नारायण इस स्थान पर पधारे थे। तो इस स्थान का जो महत्व है वो कहीं पूरे संसार में इस स्थान का महत्व के बराबर कहीं महत्व नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ स्वयं ठाकुर जी ने शिक्षा ग्रहण करी है। भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे, 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनि जी से इसी स्थान पर इसी कक्ष में बैठकर प्राप्त किया था। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का जो महापर्व है बड़ी धूमधाम के साथ लोगों ने मना रहे हैं। काफी श्रद्धालु बाहर से भी आ रहे हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आशीर्वाद मांग रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से सब समाप्त हो, ऐसी वो गुरु महाराज से यहाँ पर कामना कर रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर 64 दिन रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान सांदीपनि महाराज से प्राप्त किया था और मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र में इस स्थान पर उन्होंने पढ़ाई करने के लिए प्रवेश किया था। गोमती कुंड का इतिहास ये है कि भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि जो थे योग विद्या के द्वारा नित्य गोमती नदी में स्नान करने जाते थे। तो भगवान कृष्ण की आत्मा को बड़ा कष्ट होता था कि मेरे गुरु को मात्र स्नान करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। तो गुरु सांदीपनि जी के लिए भगवान श्री कृष्ण जो कि एक छात्र के रूप में यहाँ पर विराजमान थे, गुरु महाराज को ज्ञात नहीं था कि साक्षात नारायण का अवतार मेरे यहाँ है। बस उनको इतना मालूम था कि केवल एक तेजस्वी वाला के जो एक दिन में एक कला एक दिन में एक विद्या सीख रहा है, लेकिन साक्षात नारायण का अवतार थे। उन्होंने बोला प्रभु आप निश्चिंत रहें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उस गोमती माँ को मैं यहाँ प्रकट कर सकता हूँ। उन्होंने बाण चलाया, गोमती गंगा का जल यहाँ प्रकट किया। तब से आज यहाँ पर गुरु सांदीपनि जी योग विद्या के द्वारा यहीं पर स्नान करते थे, इसी कुंड में स्नान किया करते थे। और भगवान कृष्ण इसी किंवदंती है कि भगवान कृष्ण अपनी अंग पट्टी का श्रेड भी इस कुंड के जल से साफ किया करते थे। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जो अंग हैं इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो वर्तमान में आज इस पूरे क्षेत्र को अंकपात के नाम से जाना जाता है और एक मैत्री स्थल है। ये भगवान कृष्ण और सुदामा का मैत्री स्थल भी माना जाता है। भगवान कृष्ण की विद्या स्थली के साथ जो आज युगों युगों तक जिस मित्रता का उदाहरण देते हैं वो मैत्री स्थल कृष्ण सुदामा का यही सांदीपनि महर्षि ऋषि का आश्रम उज्जैन में स्थापित है।